हेलो स्टूडेंट्स, द रेसिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस पार्ट 2 में आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसको कि हम कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। आइए शुरू करते हैं। रेसिड्यू थ्योरम एंड एप्लीकेशंस के पार्ट 2 में आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ टाइप इंटीग्रेशन अलोंग 0 to 2 पाई जी ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा टाइप के इंटीग्रल्स को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जी ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये रैशनल फंक्शन हो सकता है साइन थीटा और कॉस थीटा का। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन लेते हैं, मीन्स मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 से हम उसको डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा, जिससे कि साइन थीटा हमको मिलता है 1/2 पाई z माइनस 1/2i z माइनस 1/z, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 z प्लस 1/z और dz इक्वल टू i e टू द पावर i थीटा डी थीटा या डी थीटा इक्वल टू डी जेड अपॉन आई जेड। ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू हो गई, ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। तो गिवन इंटीग्रल को हम फिर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड के, जहाँ सी यूनिट सर्कल है विद सेंटर एट ओरिजिन। और फिर हम रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करके इस इंटीग्रल को इक्वल टू 2 पाई आई समेशन ऑफ आर प्लस से सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। Apply calculus of residue to prove that integral along 0 to 2 pi cos 2 theta d theta upon 5 plus 4 cos theta equal to pi by 6। तो हमने सॉल्यूशन देखते हैं इसका। z हम ऐसे ही हमने डिनोट किया है यूनिट सर्कल मॉड z इक्वल टू 1। दे गए इंटीग्रल को हम ले रहे हैं i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 pi cos 2 theta d theta अपॉन 5 plus 4 cos theta। तब i इक्वल टू हम ले सकते हैं रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल अलोंग 0 to 2 पाई e टू द पावर 2i थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा d थीटा, क्योंकि आप जानते हैं cos 2 थीटा जो है वो e टू द पावर 2i थीटा का रियल पार्ट हो सकता है, क्योंकि हमको वैल्यूज e टू द पावर i थीटा के फॉर्म में चेंज करने से हम चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। अब हमने z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा रखकर cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाली, cos थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा तो यहाँ है नहीं, उसको हमने सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज को। d थीटा को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, e टू द पावर 2i थीटा z स्क्वायर हो गया। cos थीटा की जगह आपने 1/2 z प्लस 1/z रख दिया, तो ये वैल्यू आपको मिली। यहाँ पर हमने इसको और सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2z प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है, z प्लस 2, यहाँ से 2 हमने और कॉमन ले लिया, इसको लिखा z प्लस 1/2 z प्लस 2। न्यूमिनेटर में आपका z स्क्वायर है। इस पूरे फंक्शन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड, और जिसको कि इक्वल टू हम 2 पाई आई समेशन आर प्लस लिखेंगे, जहाँ आर प्लस जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे रेसिड्यू एट पोल। तो इस फंक्शन में आप देख रहे हैं पोल के लिए हमको डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उनको इक्वेट करते हैं हम जीरो के और वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जो पोल है दोनों सिंपल पोल हैं, एक पोल है z इक्वल टू -1/2 पे और दूसरा पोल है z इक्वल टू -2 पे, जिसमें से सिर्फ z इक्वल टू -1/2 ही आपका सर्कल में लाई करेगा और z इक्वल टू -2 जो है ये सर्कल के बाहर हो जाएगा। means fz has simple poles at z equal to -1/2 and z equal to -2, of which only z equal to -1/2 lie inside C। तो हमको इसी पे रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। therefore रेसिड्यू at z equal to -1/2 is given by z plus 1/2 into f of z, means z square upon 2i z plus half z plus 2। सॉल्व किया हमने, लिमिट रखी, तो ये मिला आपको 1/12i। तो कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से हमारा जो इंटीग्रल है वो इक्वल टू हो गया 2 पाई आई समेशन ऑफ r, मीन्स इक्वल टू पाई बाई 6। अब हम दोनों साइड से ये वैल्यू आपको इसके इक्वल मिल गई, दोनों साइड से रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रल अलोंग
0 to 2 pi cos 2 theta d theta upon 5 plus 4 cos theta equal to pi upon 6। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमको इवेल्युएट करना है इंटीग्रल 0 to 2 pi d थीटा अपॉन 3 माइनस 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम फिर से यूनिट सर्कल लेंगे, मॉड z इक्वल टू 1, सब्सटीट्यूट करेंगे z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा से साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू dz की वैल्यू मीन्स d थीटा की वैल्यू dz के फॉर्म में। तो हमको जो फंक्शन मिलेगा वो इस तरह से आपको मिला, जिसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड के। अब इसके पोल्स के लिए हमको डिनोमिनेटर को इक्वेट करना है 0 के। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि पोल जो है सिंपल पोल है, हम सॉल्व करेंगे इसको इक्वेट करके 0 के, उससे निकालेंगे z की वैल्यू। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है z में, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से हमने इसको सॉल्व किया। तो जो हमको रूट मिले z के वो मिला 2 माइनस आई और 2 माइनस आई अपॉन 5। तो 2 माइनस आई तो आप देख रहे हैं ये क्योंकि हमारा सर्कल मॉड z इक्वल टू 1 है तो ये सर्कल के बाहर हो जाएगा, सिर्फ 2 माइनस आई अपॉन 5 जो है वो इनसाइड सर्कल होगा। इस पर हमको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। तो रेसिड्यू एट 2 माइनस आई अपॉन 5 मीन्स लिमिट z टेंस टू 2 माइनस आई अपॉन 5 z माइनस 2 माइनस आई अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस 2 आई जेड स्क्वायर प्लस 6 आई जेड माइनस आई माइनस 2 आई। इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। आप जानते हैं यहाँ पे वैल्यू रखने पे आप देख रहे हैं कि 0 बाय 0 का फॉर्म हमको मिल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू हमको मिल रही है 1 अपॉन 2i। अब फंक्शन के लिए कॉशी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है इक्वल हो जाएगा 2 पाई आई इंटू समेशन ऑफ आर मीन्स सम ऑफ रेसिड्यूज। तो यहाँ पे आपका एक ही पोल था, उस पर हमने रेसिड्यू कैलकुलेट कर लिया जो कि आया 1 अपॉन 2i। ये वैल्यू आपको मिली पाई विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू जो कि हमारे दिए गए इंटीग्रल की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Show that integral along 0 to pi 1 plus cos theta upon 5 plus 4 cos theta d theta equal to 0। अब तक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, यूनिट सर्कल कंसीडर करना है, वैल्यूज़ को चेंज करना है। वैल्यू चेंज करने के बाद हम उनकी वैल्यूज़ देखेंगे और पोल हमको देखना है कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं z 2z प्लस 1 में से फिर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो z प्लस 1 बाई 2 हमने कर दिया z प्लस 2। तो तीनों पोल देख रहे हैं आपकी सिंपल पोल है, एक z इक्वल टू 0 पर, एक z इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 पर और एक z इक्वल टू माइनस 2 पर, जिसमें से z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 जो है वो सर्कल के अंदर लाई करेंगे और माइनस 2 जो है वो बाहर होगा। तो हमको रेसिड्यू इन पोल्स पर करना है। तो सम ऑफ रेसिड्यूज अब तक आप समझ गए तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। z टेंस टू यहाँ 0 के लिए हो जाएगा z टेंस टू 0 z इंटू एफ जेड और z टेंस टू माइनस 1 बाई 2 के लिए हो जाएगा z प्लस 1 बाई 2 इंटू एफ जेड। तो हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू आपको मिल गई 0। मीन्स कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से जो हमारा इंटीग्रल दिया हुआ है हमको वो इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आई इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताते हैं। शो दैट इंटीग्रल अलोंग 0 टू 2 पाई कॉस 3 थीटा अपॉन 5 माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाई 12। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की। चाहते तो हम यहाँ पे जैसे हमने अलग तरह से इसलिए सॉल्व करके बताया कि आपको दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे कॉस 2 थीटा था क्वेश्चन में तो हमने उसको रियल पार्ट लेके सॉल्व किया था, वैसा ही आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट आप वैल्यू भी रख सकते हैं। अब तक क्योंकि आप समझ गए तो इसको हम शॉर्ट में बताते हैं आपको। ये हमको फंक्शन मिला सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद। पोल आप देख रहे हैं अब यहाँ पे कि z इक्वल टू 0 पे ऑर्डर 3 का पोल है,
ये देखिए z क्यूब है यहाँ पे, तो z इक्वल टू 0 पे ऑर्डर 3 है, बाकी सिंपल पोल है। तो z इक्वल टू 0 पर ऑर्डर 3 का पोल है, और सिंपल पोल z इक्वल टू 1/2, और एक है जो कि z इक्वल टू 2 पे है, जो कि आउटसाइड सर्कल होगा। तो रेसिड्यू हम कैलकुलेट करेंगे z इक्वल टू 0 पर। आपको मालूम है ऑर्डर 3 का है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट z टेंस टू 0 1/2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो हमको दिया है z क्यूब इंटू जो फंक्शन दिया है, ये आप सॉल्व करेंगे तो 21/8 आया। रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1/2 हमको करना है, ये भी आप कैलकुलेट करेंगे इजीली। अब आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से हमारा जो फंक्शन था वो इक्वल टू हो जाएगा 2πi इंटू समेशन r प्लस, हम करते हैं ये वैल्यू पहले से आपकी बाहर थी, इंटू 2πi समेशन r प्लस जो हमने किया, तो ये इक्वल टू मिला π/2। आप सॉल्व करके देखेंगे प्रॉब्लम, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जहाँ पे कि आपको इंटीग्रल 0 to 2π d थीटा अपॉन 5 - 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया है। ये हमको प्रूव करना है इक्वल टू 5π/32। तो सेम सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू, सर्कल भी हमको सेम लेना है, यूनिट सर्कल। पोल आप देख रहे हैं ऑर्डर 2 का हमको मिल रहा है, z इक्वल टू 3i और i/3 पर, जिसमें से खाली i/3 जो है वो सर्कल के इनसाइड रहेगा, 3i आपका आउटसाइड हो जाएगा। इस पर हमने रेसिड्यू कैलकुलेट कर लिया। ये अब आपको इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये आपको मिली वैल्यू -5/256। तो हमारा जो फंक्शन था उसमें हमने 2πi समेशन r प्लस रख दिया, ये वैल्यू मिली 5π/32। दस 0 to 2π d थीटा अपॉन 5 - 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5π/32। तो आप देख रहे हैं कि बहुत इजीली आप रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करके फंक्शन जो हमको इंटीग्रेशन दिया है डेफिनेट इंटीग्रल, उसकी बहुत इजीली हम वैल्यू निकाल पा रहे हैं। तो इसके क्वेश्चंस करते रहिए। अगले लेक्चर में हम दूसरा इंटीग्रल लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू।